ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद फिर से लोग इंश्योरेंस की उपयोगिता के बारे में बात करने लगे हैं। खासकर ट्रेन के सफर के दौरान IRCTC का ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत काम का है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए प्रीमियम प्रति पैसेंजर सिर्फ 35 पैसे है। जब आप IRCTC की वेबसाइट से ट्रेन रिजर्वेशन कराते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप प्रति पैसेंजर सिर्फ 35 पैसे की दर से ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि इसे खरीदना पैसेंजर के लिए अनिवार्य नहीं है। कई बार लोग जल्दबाजी में इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वे बगैर ट्रैवल इंश्योरेंस के टिकट बुक करा लेते हैं, लेकिन किसी हादसे की स्थिति में ये इंश्योरेंस बहुत काम आता है। इससे पैसेंजर के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। IRCTC 1 नवंबर 2021 से प्रति पैसेंजर सिर्फ 35 पैसे के प्रीमियम पर ये ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर करता है। इसमें सभी तरह के टैक्स शामिल है। किसी हादसे की स्थिति में इस ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत मिलने वाला अमाउंट पैसेंजर को हुए नुकसान की कैटेगरी पर निर्भर करता है। इसके लिए कुल 5 तरह की कैटेगरी तय की गई है। पहली कैटेगरी में डेथ शामिल है। इसमें भी कई तरह की स्थितियां बताई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर हादसे के 12 महीने के अंदर चोट लगने की वजह से पैसेंजर की मौत हो जाती है तो उसे सम एश्योर्ड का 100% अमाउंट का पेमेंट होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी में स्थायी विकलांगता को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर सफर में हुए हादसे में 12 महीने के अंदर पैसेंजर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे सम इंश्योर्ड का 100% मिलता है। स्थायी विकलांगता के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इन शर्तों के पूरी होने पर पैसेंजर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर हासिल करने का हकदार होता है। स्थायी आंशिक विकलांगता आती है। इसमें कहा गया है कि अगर हादसे के 12 महीने के अंदर पैसेंजर स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाता है तो उसे सम इंश्योर्ड का 75% अमाउंट मिलेगा। स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए कुछ शर्तें तय है। इन शर्तों के पूरा होने पर ही पैसेंजर को स्थायी आंशिक विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलता है। चौथी कैटेगरी में अस्पताल में इलाज के दौरान आने वाले खर्च को शामिल किया गया है। इसके लिए 2 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। इसका मतलब है कि हादसे की वजह से अगर पैसेंजर को लगी चोट के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो इलाज पर होने वाला 2 लाख रुपए तक का खर्च बीमा कंपनी चुकाएगी। इस कैटेगरी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। पैसेंजर आमतौर पर सिर्फ हादसे में मौत की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे के बारे में जानते हैं। वहीं 5वीं कैटेगरी के बारे में बात करें तो इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर ट्रेन हादसे की वजह से पैसेंजर की मौत हो जाती है तो उसके शव को उसके घर पहुंचाने या अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर आने वाले खर्च का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए 10,000 रुपए की सीमा तय की गई है। आइए बात करते हैं कि क्या है क्लेम करने का प्रोसेस। सफर में हादसे की वजह से पैसेंजर को होने वाले नुकसान पर क्लेम का दावा 4 महीने के अंदर किया जा सकता है। पैसेंजर का नॉमिनी या उसका कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कंपनी के नजदीकी ऑफिस में ये दावा कर सकता है। इसके लिए बीमा कंपनी को कुछ तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। पैसेंजर की मौत की स्थिति में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को हादसे की पुष्टि के लिए रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट लगानी होगी। इस रिपोर्ट में मृतकों की लिस्ट में उस पैसेंजर का नाम शामिल होना जरूरी है जिसके नॉमिनी दावा पेश करना चाहते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।